मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। विश्व ज्योतिष में आपका स्वागत है। विश्व ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे एक कन्या जातक की स्त्री की कुंडली में, जिसकी की आयु लगभग 33 साल की होने वाली है, 32 साल की होने वाली है, लेकिन अभी विवाह का कोई हिसाब किताब नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं आपको एक धन्यवाद तो दे दूं अपने दिल से कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आप मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहें, आपका अवश्य मार्गदर्शन होगा। अंत में उपाय भी बताऊंगा। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि मैं आपकी जो समस्याएं आ रही हैं, एक दो समस्याएं आपकी, उसका वीडियो लेकर के आपका मार्गदर्शन करता हूं और उसका प्रॉपर मेरे नेटवर्क में नंबर लगा हुआ है। अपने आप कमेंट्स में लिखते रहिए, वो 2 दिन पहले अपने आप में तैयार करके मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा। पूरी कुंडली का विश्लेषण संभव नहीं है, उसके लिए पत्रिकाएं लिखी जाती हैं। विवाह में बाधा, रोजगार या बीमारी या और कुछ ऐसी एक आधा जो बिंदु है, एक आधा जो पॉइंट है, एक आधा जो दोष है, उसके लिए मार्गदर्शन करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो इस 10-15 मिनट में इतना ही हो सकता है। दर्शकों, आज हम बात करते हैं एक कन्या के विवाह और सभी सुखों की हानि, और उसमें लगन दोष भी है। तो किस प्रकार वह कन्या जूझ रही है। विवाह चाहे पुरुष हो या कन्या हो, एक ऐसी उम्र आती है, उस समय एक योग जीवन साथी की आवश्यकता होती है, चाहे पुरुष हो या कन्या हो। लेकिन दर्शकों, साथ साथ ये भी मत भूलो, हम जब भी इस धरती पर हमने जन्म लिया है तो हमारे साथ पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव जुड़ा हुआ है। उसी से हमको सब कुछ मिलता है। जैसे हमने कर्म किए है, उसी कर्म फल के आधार पर हमारा जन्म होता है और कर्म भोगना पड़ेगा। वो बात अलग है। अब हमारे ज्योतिष शास्त्रों में अशुभ योगों का उपाय है और हम सिर्फ उपाय ही कर सकते हैं, फल तो श्री हरि ही देंगे। हमारे पास वो उतने हम सामर्थ्य नहीं है। हम भगवान की एक किस्म से कठपुतली है, लेकिन हम श्रद्धा से उपाय करें तो उन्होंने भी गीता में कहा है, वो भी वचनबद्ध है, जो उनको श्रद्धा से याद करेगा उसकी परेशानी दूर करेंगे। तो आइए उसी संबंध में हम उस कन्या के मार्गदर्शन करें ताकि उसका भी कुछ राह आसान हो। दर्शकों, आज का है लगन दोष, सभी सुखों की हानि, विवाह बाधा, प्रबल पित्त दोष। जातिका का जन्म 29/11/1991 कृष्ण पक्ष 9, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 4 और शुक्रवार को हुआ। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी भी शुक्रदेव हैं। जन्म के समय पर मिथुन लगन उदय हुआ। मिथुन लगन के 9 डिग्री 39 मिनट अंश विराजमान है। लगन में केतु 17 डिग्री 46 मिनट लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में गुरु 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर चंद्रमा 24 डिग्री लेकर के विराजमान है। मिथुन लगन के लिए गुरु केंद्राधिपति दोषी है और अकारक माना जाता है। अकारक मतलब अशुभ माना जाता है। 2 केंद्रों का स्वामी तो है, लेकिन वह उसका फल नहीं दे पाता, फल देने में सक्षम नहीं है। यह सब अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर है। चंद्रमा 24 डिग्री लेकर विराजमान है। चतुर्थ भाव में शुक्र नीच राशि में है। दर्शकों, चतुर्थ भाव माता का, मकान का, सभी प्रकार के सुख का भाव है और नीच राशि में है। आगे और बढ़ते हैं। शुक्र द्वादश भाव का स्वामी भी है और द्वादश भाव जीवन साथी के सुख का भाव है, सहवास का भाव है। छठे भाव में मंगल 6 डिग्री लेकर के अस्त है, तो वहीं सूर्य 13 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में धनु राशि में राहु बलवान है, 17 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर बुध लग्नेश 0022 मिनट, 1 डिग्री भी नहीं है, वो लेकर के मृत अवस्था में है। अष्टम भाव में शनि मकर राशि में, यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं, आपका लगन कोई भी हो, यह लगन का भाव है। लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। जितना बान जान लो, जितना लगन और लग्नेश बलवान होगा, वो समझो स्वयं आप हैं।
द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव सभी प्रकार के सुख का, पंचम भाव शिक्षा संतान का, छठा भाव रोग और शत्रु का, सप्तम भाव व्यापार का, जीवन साथी का भाव है। अष्टम भाव मृत्यु और कष्ट का, नवम भाव भाग्य भाव है और धर्म का भाग्य है। दसम भाव व्यवसाय में प्रवीणता, सम्मान और उच्चता, उच्च सम्मान का भाव है। दक्ष एकादश भाव सोसाइटी का भाव है, सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है। और द्वादश भाव खर्च और दंड, और कोई भी जातक हो, स्त्री या पुरुष हो, पति पत्नी के सहवास का भाव भी द्वादश भाव है। आज हम विचार करेंगे, जैसे मैंने बताया, लग्न और लग्नेश जातक का प्रतिनिधि है। जिस संबंधित कुंडली का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं उसमें लग्नेश मृत अवस्था में है। पंचम भाव संतान का, शिक्षा का है। पंचमेश नीच राशि में है। भाग्य अष्टम भाव में है, श्रम की राशि में, तो भाग्य की भी हानि हो रही है। सप्तम भाव पाप करते योग में, सप्तम भाव यह जीवन साथी का भाव है और रोजगार का भी भाव है। पाप करती योग में, पाप करती योग क्या होता है, ये सप्तम भाव के यहां पर भी पाप ग्रह हो, यहां अष्टम में भी पाप ग्रह हो, तो दोनों तरफ पाप ग्रह हो जाता है, तो उससे फल में बाधाएं आती हैं, फल नहीं मिलता। वो सबसे बड़ा दोष है। अनंत नामक कालसर्प योग है, कुंडली में अनंत नाम कालसर्प योग है। ये सारे ही 5 फैक्टर उसके सुख और विवाह में बाधा कारक हैं। दर्शकों, मिथुन लगन कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, इनके स्वामी बुध देव हैं और बुध देव बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, बुआ बहन के भी कारक हैं, कुल देवता के भी कारक हैं। बालक बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, विद्या वैष्णवी होगा, विद्या की तरफ उसका झुकाव होगा, ज्ञान प्राप्ति और की तरफ और विशेष रुझान होगा। एक कार्य से ऐसा संतुष्ट नहीं होता, कार्य करने की कई सोचते हैं, लेकिन ये किसी एक स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकते, दक्ष नहीं हो सकते। जितना परिश्रम करते हैं उतना उनको फल नहीं मिलता और फिर हीन भावना आ जाती है। कार्य में विशेष विशिष्टता नहीं होना। बुध सप्तम भाव में है, 0-22 डिग्री है। दर्शकों देखिए, मैंने आपको बताया बुध लग्नेश है और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है और 0-22 डिग्री है, तो उस जातिका का व्यक्तिगत तो प्रभाव रहा ही नहीं। 0-22 डिग्री पर क्या होगा, मृत अवस्था में है, लगन दोष हो गया। साधारण तौर पर अगर लग्नेश सप्तम भाव में होता है तो ऐसा बालक तेजस्वी होता है, जीवन साथी अच्छा मिलता है और धन से ऐश्वर्य सम्मान होता है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो मिलेगा किसको, लगन तो मृत अवस्था में, लगन तो है ही नहीं, ना के बराबर ही नहीं है, वह जाति का प्रकाशमान है ही नहीं। तो ये स्थिति आ गई कि लगन दोष हो गया और लगन मृत अवस्था में है। बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य पराक्रम भाव का स्वामी है और छठे भाव में है। पराक्रम और साहस तो होगा, भाई बहनों में मधुरता नहीं होगी। सूर्य सप्तम दृष्टि से एक द्वादश भाव को देख रहा है। खर्चा अधिक होगा, कठिन परिस्थिति, परिश्रमी होगा। ऐसी जाति का बहुत ही मेहनत करने वाली होगी और उसको पैर या पेट में किसी प्रकार के रोग हो सकते हैं। यहां पर जो मामा मौसी का भी भाव है और सूर्य है, उसके ऊपर जातक भारी होता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव वाणी का, धन का और कुटुंब का भाव है। द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा तीसरे भाव में है। भाई बहनों का कुछ सुख मिलेगा, भाग्य की उन्नति करेगा, थोड़ा सा दिक्कत से, त्रुटिपूर्ण प्रभाव से करेगा क्योंकि शत्रु की राशि को देख रहा है। और धन और कुटुंब की, क्योंकि धन से दूसरे भाव में है। चंद्रमा पर ऊपर राहु का प्रभाव है, राहु सप्तम भाव में है, राहु की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर है। यहां पर चंद्रमा पीड़ित है, तो चंद्रमा पीड़ित होने से जातिका का मानसिक बल कमजोर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या है मंगल। मंगल एकादश भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी है और छठे भाव में मंगल अस्त 6 डिग्री लेकर के विराजमान है। शत्रु पर प्रभावित तो होगा, अपने संबंधी ही ऐसे के शत्रु होते हैं।
चतुर्दृष्टि भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य में हानि करेगा, भाग्य में रुकावट करेगा, भाग्य में परेशानी आएगी। सप्तम दृष्टि से खर्चा अधिक करेगा, जहां पर खर्च के भाव में भी होगा और सेवा सुख में कमी का पालन करेगा। अष्टम दृष्टि लगन भाव पर है। मिथुन लगन के लिए मंगल प्रबल अकारक है, अशुभ फल देने वाला है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी और छठे से छठा एकादश भाव का स्वामी है, प्रबल पापी माना है। लगन पर दृष्टि है, आंखों संबंधित रोग होगा, कोई दुर्घटना के भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि केतु पहले से भी बैठा हुआ है, प्रभाव में हानि करेगा, लगन को पीड़ित करेगा। तो यहां पर लगन भी पीड़ित हो रहा है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु सप्तम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, दो केंद्रों का स्वामी है और तीर्थ भाव में है। जैसा मैंने पहले बताया कि गुरु दो केंद्रों का स्वामी हो जाने से केंद्राधिपति दोषी हो जाता है और उसका दोष भंग नहीं हो रहा है, तो अकारक है। गुरु अकारक है, फिर भी गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर सप्तम भाव पर है। यहां से सुनिए समीकरण कितना अच्छा बनता है। पराक्रमी होगी जातिका, बुद्धिमान होगी, भाई बहन का सुख मिलता है, सुंदर सुशिक्षित योग जीवन साथी मिलने का योग बनता है कि गुरु यहां पर अपनी राशि को देख रहा है। गुरु अपनी राशि को देख रहा है। फिलहाल हम गुरु तक रहने देते हैं, और गुरु बलवान है, 19 डिग्री लेकर राम है, योग जीवन साथी मिलने का योग होता है। गुरु नवम भाव को देख रहा है, त्रुटिपूर्ण भाव दे रहा, भाग्य की कोई उन्नति नहीं देगा, और एकादश भाव पर आमदनी के भाव को देख रहा है, आमदनी में कुछ ना कुछ उसको मदद करेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र पंचमेश है और द्वादश है। द्वादश का दोष शुक्र को नहीं लगता, नीच राशि में चतुर्थ भाव में है। घरेलू सुख जितने भी होते हैं, माता का है, मकान का है, जमीन का, वो सब नहीं मिलते, उसमें परेशानी वाली बात होती है। दूसरी तरफ पुरुष हो या स्त्री हो, दर्शकों, शुक्र भोग विलास का कारक है। शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, शुक्र माता है, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र लक्ष्मी, और शुक्र यहां पर द्वादश भाव का भी स्वामी है, नीच राशि में चला गया। तो ऐसे ही जातिका को सेवा सुख में भी कमी आ गई और खर्चे अधिक हो गए। शुक्र भी उसका, लेकिन शुक्र सप्तम दृष्टि से यहां पर व्यवसाय को उच्च दृष्टि से देख रहा है, उसको व्यवसाय में प्रतिष्ठा मिलेगी, थोड़ा व्यवसाय उसको मिलेगा। बात करते हैं शनि की। दर्शकों, मिथुन लगन के लिए शनि अष्टम भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है, और शनि जो है अष्टम भाव में आ गया। आयु में तो वृद्धि होगी, भाग्य के विषय में कठिनाई होगी और सम्मान में कमी होगी, व्यवसाय में कठिनाई होगी, क्योंकि शनि यहां से देख रहा है, व्यवसाय को देख रहा है, व्यवसाय में कठिनाई आएगी। शनि की सप्तम दृष्टि यहां पर धन भाव को देख रहा है, कुटुंब भाव को देख रहा है, धन की कमी और कुटुंब में हानि होगी। दसम दृष्टि शनि उच्च दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा में अच्छा होगा, लेकिन पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ में चला गया, संतान संबंधित परेशानी आएगी। बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु सप्तम भाव में धनु राशि में है। दाम्पत्य जीवन में अनेक बार कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। दर्शकों, ध्यान से सुन लो, ये हमारे ज्योतिष के ग्रंथ बोलते हैं, ज्योतिष के विद्वान बोलते हैं कि सप्तम भाव में अगर राहु धनु राशि में है, दाम्पत्य जीवन में अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और उसको साथी अनुकूल नहीं मिलेगा, मधुरता में कमी आएगी, दैनिक रोजगार में परेशानी रहेगी, और ऐसा जातक सीधा साधा है और उसको कोई भी बेवकूफ बना सकता है, बहुत सीधी सादी लड़की है। राहु की पंचम दृष्टि यहां पर है, यहां पर पंचम दृष्टि आमदनी में परेशानी आएगी। राहु की सप्तम दृष्टि लगन भाव को देख रही है, लगन भी प्रभावित होगा, रोग होंगे, और नवम दृष्टि से राहु यहां पर चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। राहु चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। नवम दृष्टि राहु की गुरु पर भी है, लेकिन यहां पर देखिए
गुरु और राहु का 9 पंचम योग है। गुरु बलवान है, राहु पर शुभ प्रभाव दे रहा है। गुरु की भी पंचम दृष्टि है। गुरु की 19 डिग्री है, राहु की 17 डिग्री है। गुरु बलवान है। ज्योतिष के सूत्र के मुताबिक गुरु राहु को देख रहा है, राहु को शुभ प्रभाव देख रहा है, उसको शांत कर रहा है। इसका मतलब शादी होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही? राहु तो पृथक कारक है, वो शादी रुकावट में नहीं है, मधुरता में कमी डाल रहा है, वो बात अलग है। शुक्र से चतुर्थ पाप ग्रह कोई भी होने दो, तलाक योग भी बनता है, लेकिन जातिका की तो शादी नहीं हो रही, तलाक की तो बात की बात है। और गुरु शादी करा रहा है, गुरु शादी करा रहा है। राहु का तो काम बाद में है, शादी हो जाने के बाद में मधुरता कम करेगा, शादी में रुकावट नहीं है, वो बात ठीक है। विवाह संबंध में परेशानी की बात आएगी तो इस जातिका ने राहु के जप तो कर लिए, लेकिन अकेले राहु के जप करने से उसकी प्रॉब्लम आसान नहीं होगी। क्योंकि ये समस्या आई क्यों? गुरु तो देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, राहु से बड़ा प्रभाव है, 19 डिग्री है, 17 डिग्री है। राहु पर शुभ प्रभाव है, राहु पर शुक्र का भी केंद्र प्रभाव है, लेकिन वो बात ठीक है। और राहु परेशानी तो देगा दाम्पत्य जीवन में, लेकिन विवाह हो जाना चाहिए। गुरु देख रहा है, विवाह हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं केतु की। केतु लगन में है, मानसिक रूप से परेशान, दाम्पत्य जीवन में संकट। केतु दाम्पत्य जीवन में संकट दे रहा है। अब आप सोचो, राहु के तो आपने जप कर लिए, तो केतु कहां छोड़ दिया, तो दाम्पत्य जीवन में कष्ट दे रहा है, तो बात नहीं बनी, बात नहीं सुधरी। और केतु साथ साथ कष्ट के साथ साथ ऐसी जातिका को यौन सुख अच्छा दे रहा है। केतु तो शादी तो करा रहा है, यौन सुख तभी मिलेगा जब शादी होगी। राहु शादी के बाद परेशानी दे रहा है, शादी में रुकावट नहीं है ज्योतिष सिद्धांत के मुताबिक, क्योंकि गुरु का प्रभाव है, लेकिन शादी नहीं हो रही। आगे देखेंगे क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है। केतु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर है, शिक्षा संतान में परेशानी। सप्तम दृष्टि मैंने आपको बता दिया, सप्तम भाव में है, दाम्पत्य जीवन में संकट तो आएंगे, लेकिन यौन सुख अच्छा मिले। नवम दृष्टि यहां पर भाग्य की हानि हो रही है। दर्शकों, अभी इस जातिका को देखिए, दाम्पत्य सुख में परेशानी, सहवास सुख में परेशानी, द्वितीय भाव धन और कुटुंब का है, कुटुंब में बढ़ोतरी की परेशानी। सप्तम पंचम भाव का स्वामी शुक्र नीच राशि में हो गया, और शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला भी है। कन्या जातक के लिए गुरु विवाह कराने वाला है। गुरु अपनी राशि को देख रहा है, राहु को दबा रहा है, राहु बलवान है अगर ज्योतिष के सिद्धांत से, तो राहु देख रहा है, लेकिन शादी क्यों नहीं हो रही? और भी कोई कारण हो सकते हैं, बाद में देखेंगे। अभी राहु केतु केंद्र में है, और शनि पृथ्वी से बाहर है, 8 डिग्री है, राहु के 17 डिग्री है। ज्योतिष के विद्वानों का यह मत रहता है, अगर राहु की शनि से डिग्री अधिक है, जो उसके पैरामीटर से बाहर है, तो स्पष्ट कालसर्प योग होता है। ना भी होने दो, फिर भी केंद्र में अगर राहु केतु है तो कालसर्प दोष माना जाता है। यह मैं मानता हूं कि कालसर्प दोष परेशानी दे सकता है विवाह में, क्योंकि राहु भी आ गया, केतु भी आ गया। यह बात मानता हूं, क्योंकि ऐसा जातक अनंत नाम कालसर्प योग बन रहा है। संघर्ष में जीवन, वैवाहिक जीवन में कष्ट में, वो भी ये भी नहीं होता। कालसर्प वालों की भी शादी होती है, कौन बोलता है शादी नहीं होती। कुटुंब में परेशानी, कई प्रकार के मुसीबतें, मानसिक परेशानी, हमेशा भय पीछा नहीं छोड़ता, कालसर्प दोष है। दर्शकों, कितनी कुंडली में देख चुका हूं, कालसर्प योग की भी शांति, कालसर्प योग जिसमें है उसकी भी शादी होती है। पितृदोष में भी शादी होती है, वो जीवन लड़खड़ाता, वो एक अलग बात है। लेकिन इसकी कुंडली की, इस लड़की की शादी में क्या रुकावट है, अभी मुख्य बिंदु पर आ जाइए। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, और इसको आम आदमी नहीं देखता। प्रॉब्लम क्या है? मैंने बताया कि लगन और लगने स्वयं वह जातिका है, स्वयं वह जातिका है। जातिका के डिग्री तो 0022 है। क्या शादी किसकी होगी, सुख किसको मिलेगा? लगन दोष है, लगन को बलवान करना पड़ेगा। जहां पर पन्ना गले में धारण करो तो वह महापुरुष योग का काम होगा, और जब पन्ना गले में धारण होगा तो राहु अपने आप दब जाएगा, राहु का भी उपाय साथ साथ हो जाएगा। दूसरी बात, हरेक कुंडली में मैं नहीं, हरेक ही पंडित जी, हरेक ही आचार्य ये बताता है, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो दर्शकों, उसमें 3 मुख्य चीज होती हैं, लगन, पंचमेश और भागेश।
और हमेशा कोई भी ये बोलता है कि भाई उनका भाग्य वृद्धि लॉकेट पहन लेना चाहिए। जातिका के लगन भी खत्म हो गया, मृत अवस्था में हो गया, भाग्य भी अष्टम भाव में चला गया, भाग का भी सारा नहीं, और पंचम भाव भी शुक्र नीच राशि में हो गया। जब ये तीनों ही ग्रह किसी भी कुंडली होने दो, चाहे आपकी होने दो, लग्नेश, पंचमेश, भागेश, ये ऊपर नैया पार लगाने होते हैं, गाड़ी को ले जाने वाले होते हैं, लेकिन वो तीनों ही इस किस्म से नाकामयाब हो गए, प्रभावहीन है। तो कैसे होगा दर्शकों, ये परेशानी रही। दोष आए तो आए क्यों? पूर्व जन्म के कर्मों से। ऐसी कुंडलियां मैंने बहुत देखी हैं। ऐसी जातिका का कोई पुरुष अतृप्त आत्मा में है, पितृदोष निवारण करे। पहली बात, पितृदोष निवारण करे, काल शब्द दोष निवारण करे, चंद्र राहु पर प्रभाव है, चंद्र राहु की शांति कराए। उसके बाद जातिका गले में पन्ना का रत्न धारण करे, शुक्र का रत्न धारण करे और शनि का रत्न धारण करे। और दोष निवारण के बाद ऐसी जातिका कुंभ विवाह करे। कुंभ विवाह करने के बाद योग जीवन साथी से शादी करे। मैं कहता हूं ये करके देख लो, अगर उसने श्रद्धा से काम किया तो अवश्य शादी हो जाएगी। बहुतों की हुई, लेकिन शादी नहीं होने का प्रबल कारण है भाग्य का साथ नहीं देना, पंचमेश का साथ दे देना, लगने स्वयं खड्डे में गिर जाना। तो शादी किसकी होगी? उसको देखने वाला कौन है? कौन देखेगा? गुरु भी चुपचाप बैठ जाएगा। ये विशेष जैक कुंडली का मैंने आपको बताया। इसमें लग्नेश मृत अवस्था में है, पंचमेश नीच राशि में है, भाग्य अष्टम भाव में चला गया, स्वयं क्या, और सप्तम भाव पाप करती योग, ये सप्तम भाव है, इधर शनि हो गया, इधर सूर्य होगा। तो कैसे जीवन साथी को मिलेगा? पाप करती योग की भी शांति होगी और अनंत नामक काल योग उसकी भी शांति होगी। मैं अपने विश्वास के साथ कह सकता हूं दर्शकों, ऐसी कन्या का विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। लेकिन पितृदोष निवारण करें, कालसर्प दोष निवारण करें, भाग्यवती लॉकेट पहने, जो सूर्य पीड़ित हो रहा है उसकी शांति करे और भाग्यवर्धी रत्न धारण करे। कोई जप करने की आवश्यकता नहीं है। जब राहु के करोगे, केतु पे कौन करेगा? बाकी के कौन करेगा? ये शुक्र नीच का क्यों आया? पूर्व जन्म से उसका कौन देखेगा? भाग्य अष्टम में चला गया, उसका कौन देखेगा? तो दर्शकों, पहले जो 3 पिलर हैं, कुंडली को चलाने वाले 3 पिलर हैं, लग्नेश ड्राइवर है और भाग्येश और पंचमेश उसके सहायक हैं। तीनों ही एक किस्म से ये सोचो कि प्रभावहीन हो गए, तो कैसे गाड़ी चलेगी? दर्शकों, मैंने एक होनहार कन्या का, जिसके विवाह में बाधा आ रही है, लगन दोष है, सभी सुखों की हानि हो रही है, सुख चतुर्थ भाव खत्म हो गया, द्वादश भाव खत्म हो गया, कैसे गुजारा होगा? उसका मैंने विवाह से संबंध में ये सारे बिंदु हैं, उनका विश्लेषण किया। आप कर्म करो और छोड़ दो श्री प्रभु के ऊपर। आप करके तो देख लो। फिर ये कन्या अगर मुझे 6 महीने या 1 साल के बाद अगर फोन करके ना कहे पंडित जी मेरी शादी हो गई, तो देखना, मुझे विश्वास है अपने विश्लेषण पर, मुझे विश्वास है, लेकिन श्रद्धा से काम करना, श्रद्धा से करो, भगवान अवश्य फल देंगे। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के नजदीक, यहां पर कालसर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुणमिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करता है। जो चाहता है संपर्क। ऋषि ज्योतिष आपको जो परेशानी आ रही है, 1-2 बिंदु, पूरी कुंडली का विश्लेषण मेरे बस की बात नहीं है। आपसे किसी दूसरे पंडित से कराए या मुझसे कराए, पत्रिका लिखनी पड़ी। जो समस्या आ रही है उसका भी मार्गदर्शन करके आपका भी करता है और बाकी का भी करता है। दर्शकों, फिर कहूंगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।